Good evening, student. Today I am talking about the nutrition in animal chapter in class 7th NCERT book. Let's start this chapter. हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का बस एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे जो कुछ भी हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी कैसे उसको पचाता है और डाइजेस्ट कैसे होता है। और ये जो चार्ट है वो भी आपको यही बताएगा कि कैसे डाइजेस्ट होता है। तो मैं आप लोग को पूरा ओवरव्यू दूंगी इस चार्ट के थ्रू। इस चार्ट को मेरे ट्यूशन के बच्चे ने बनाया है, स्मिता ने। तो फिर देखिए, आगे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इस चैप्टर का ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इंट्रो पार्ट ओनली टुडे। You have learned in chapter first the plant can prepare their own food by the process of photosynthesis। जो प्लांट होता है वो अपना फूड क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। बट एनिमल कैन नॉट, जो एनिमल है वो अपना फूड क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा नहीं बनाता है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम देयर प्लांट आइदर डायरेक्टली ईटिंग प्लांट, इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स बाय ईट द प्लांट। और जो एनिमल है वो क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो प्लांट को खाता है या तो एनिमल को खाता है। सम एनिमल ईट द बोथ द प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल जो होते हैं दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल को। रिकॉल ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन एंड द ग्रोथ टेक बाय द रिक्वायरमेंट मोड्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। Animal nutrition included the nutrition require mode intake of food utilization of body। एनिमल जो भी खाना खाता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड में, जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है। जैसे हमने कुछ भी चावल खाया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाके लगेगा। तो वैसे ही देखिए, क्लास 6 यू हैव दैट कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल द लिस्ट ऑफ बिलो। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे हम जूस पीते हैं, जैसे हम मिल्क पीते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम कोई भी सब्जी खाते हैं उसमें रस रस जो होता है वो मिलता है, जैसे हम गन्ना खाते हैं, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं। तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी हर जगह से मिलता है। मिनरल्स कहाँ से मिलती है, हरी साग सब्जियों से मिलता है और फ्रूट से भी मिलता है। विटामिन कहाँ से मिलता है, फ्रूट से हो गया, वो भी ग्रीन लीफी सब वेजिटेबल से भी विटामिन मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन हमें मिलता है पल्सेस से। पल्सेस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फैट्स कहाँ से मिलता है, हमें ऑयल, घी, मिल्क सबसे फैट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, चावल हो गया, पटैटो हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। द कंपोनेंट ऑफ फूड एंड सच एज ए कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो हमारा फूड का कंपोनेंट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, एक कठोर। जैसे मान लीजिए आपने रोटी की चपाती की एक टुकड़ा लिया, वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट यूटिलाइज एज सच, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो नहीं हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। द ब्रेक डाउन टू द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट एंड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। हम उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तोड़ता कौन है, जो हमारे दांत होते हैं वो तोड़ते हैं। और वो उसे चबा चबा के क्या कर देते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या करते हैं, हमारे मुंह के थ्रू चला जाता है। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, द मोड ऑफ द टेकिंग फूड इज द बॉडी। वेरियस डिफरेंट ऑर्गन, बी एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर। अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवर अपना अपना खाना लेते हैं। जैसे बी और बर्ड क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड द अदर एनिमल फीड अदर मिल्क मदर मिल्क। और जो अदर एनिमल क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं मम्मी का। और क्या करते हैं, स्नेक लाइक द पाइथन सैलो द एनिमल। स्नेक और पैथोन क्या करते हैं, जैसे स्नेक जैसे एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्ट निकल जाते हैं चीज़ों को। एनिमल प्रे अपॉन द सम एक्वेटिक एनिमल द फिल्टर द टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय द फीड ऑफ दैम। जो कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, फ्लोटिंग चीज़ों को जो पानी पे तैरती रहती है उन्हें धीरे धीरे खाते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद देखिए डाइजेशन। देखिए यही डायग्राम मैंने बच्ची ने इस चार्ट में मुझे बना के दिया है।
तो मैं आप लोग को क्लियरली इस डायग्राम से और इस डायग्राम से अच्छे से समझा सकती हूँ कि कैसे हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, पहले हम बुक से एक ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्ट में जाके बताऊँगी। वी कैन टेक द फूड थ्रू द माउथ। हम क्या करते हैं, डाइजेशन कहाँ से करते हैं, माउथ से शुरू होता है डाइजेशन। डाइजेशन एंड यूटिलाइज इट इज़ द यूज द पार्ट ऑफ द फूड इज डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कभी भी आपको पता है जो हमारा खाना पेट से जाता है वो बॉडी में कैसे क्या होता है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी कैसे प्रोसेस करती है, उसको कैसे पचाती है। द फूड पासेस टू कंटिन्यू टू द कैनाल, एक कैनाल से जाता है विच बिगिन द बक्कल कैविटी, जो हमारे मुंह का एक बक्कल कैविटी वाला पार्ट होता है। बक्कल कैविटी से देखिए, ये बक्कल कैविटी है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और ये आगे मैं आपको बताऊंगी बक्कल कैविटी एंड द एनस द कैनल डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट द बक्कल कैविटी। अब इसमें अलग अलग पार्ट हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको पहले बक्कल कैविटी के बारे में बताऊंगी, फिर ईसोफेगस के बारे में बताऊंगी, फिर स्टोमक के बारे में बताऊंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एंड हो जाएगा रेक्टम, फिर सीधे एनस। ठीक है, अब वही चीज़ें हम आप पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो बस मैंने ये टॉपिक का ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया है और इस चार्ट का ओवरव्यू देने के लिए। तो फिर देखिए, सबसे पहले बक्कल कैविटी में जाएगा, फूड पाइप से ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा, फिर एनस में जाएगा। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन सिस्टम ट्रैक। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक बोलते हैं, या फिर ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इनर वॉल, और बहुत सारे इनर वॉल के थ्रू हमारा फूड जाता है। सच एज स्टोमक, small intestine, various glands associated with the canal such as salivary gland and liver, pancreas secrete the digestive juice। और पैनक्रियास क्या होता है, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी स्लैवरी ग्लैंड और पैनक्रियास होती है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। एंड द जूस कन्वर्टेड द कॉम्प्लेक्स, और वो जो फूड जूस होता है वो कॉम्प्लेक्स से थ्रू वो करता है, कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर में सिंपलर में तोड़ता है। सब्सटेंस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वन, कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, जो एंजाइम्स होते हैं उसे सिंपलर में तोड़ते हैं। एंड द ट्रैक इज एसोसिएट द ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द डाइजेस्टिव सिस्टम। टुगेदर हम कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए यही वाला डायग्राम मेरी ट्यूशन की बच्ची ने यहाँ पे बना रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हमारा फूड क्या होगा, बक्कल कैविटी के थ्रू मुंह में आएगा, फिर दांत उसको चबाएंगे, अच्छे से चबाएंगे। बक्कल कैविटी क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा अच्छे से पूरा च्यू करेगा, फिर स्लैवरी ग्लैंड में जो हमारा स्लाइवा होता है उसमें मिक्स होगा, फिर वो मिक्स होने के बाद ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पे जाएगा, फिर वो क्या करेगा, स्टोमक में आएगा। स्टोमक में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने तो बस ये क्या कहते हैं ओवरव्यू के लिए ये वो किया है, आगे मैं बताऊंगी कैसे क्या होता है स्टोमक के अंदर। फिर उसके बाद स्टोमक के बाद वो क्या करेगा, पैनक्रियास बहुत सारे बाइल जूस सिक्रीट करेंगे, गॉल ब्लड लीवर गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद क्या होगा, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, सब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी उसको यूटिलाइजेशन वाले सब्सटेंस मिलेंगे, उस खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करेगा, जितने भी पानी वानी वाले पदार्थ वाली चीज़ें होंगी, सोडियम वाटर, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर, न्यूट्रिशन, ये सब जितने भी चीज़ें को लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद जो रफेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ये हमारा हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पूरा का पूरा हमें प्रोसेस समझाता है। ठीक है, थैंक यू। अगर तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।